रघुवंश के सारे राजाओं में सबसे प्रतापी यशस्वी होंगे ये चारों कुमार। हाँ, मेरी धनुष दे दो, नहीं तो लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पहले पहुंच जाएंगे और राम गिरा लेंगे। या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता। मैं आपका पुत्र राम अपने भाइयों सहित अपने आप को आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ। रामायण प्रतिदिन शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। हमारे बाद इस सिंहासन पर बैठने के अगर कोई योग्य है तो वो तुम हो। शिवप्पा नायक, आपने सदैव स्वर्गीय महाराज के कान भर के उन्हें उनके ही पुत्र के विरुद्ध कर दिया। कि राजनीति इसका त्याग करता हूँ। शिवप्पा नायक जी, हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। अब समय आ गया है उन पुर्तगालियों को खदेड़ भगाने का। देखिए स्वराज प्रत्येक रविवार प्रातः 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बरसात, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। शुरुआत करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। आइए सबसे पहले हम यहां पर आपको जानकारी देने वाले हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। यहां पर 12 फरवरी को जो है वो बरसात हो सकती है। तो आज हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं 5 बड़ी खबरों की। अब आइए बात करते हैं ओडिशा की। 10 फरवरी को यहाँ पर कहीं कहीं बरसात का अनुमान लगाया जा रहा है। और इसके बाद अब बारी आती है छत्तीसगढ़ की। यहाँ पर 11 फरवरी को कई इलाकों के अंदर जो है वो बारिश हो सकती है। और अब बात कर लेते हैं हम राजधानी दिल्ली की। यहाँ पर 13 फरवरी को बरसात के आसार दिखाई दे रहे हैं। और अब आइए आपको अंत में जानकारी देते हैं सिक्किम की। यहाँ पर 9 फरवरी को छा सकता है घना कोहरा। तो अब 5 बड़ी खबरों के बाद अब बारी आती है आपको सर्द अपडेट देने के बारे में, यानी कि मौसम विभाग द्वारा कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां के लिए जो है वो चेतावनी जारी की गई है, कहां पर सर्दी बढ़ सकती है, कहां पर कोहरे का प्रकोप हो सकता है। तमाम जानकारियां आइए आपको देते हैं सर्द अपडेट में, जिसमें हम यहाँ पर शुरुआत जो है वो करने वाले हैं पूर्वोत्तर भारत से। तो आइए आपको बताते हैं कि असम और मेघालय सहित नागालैंड, मणिपुर के अंदर जो है वो नजर बनाए रखने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर कोहरा जो है वो छा सकता है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर त्रिपुरा की, तो यहाँ पर भी जो है वो घना कोहरा छा सकता है। और अब बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान की। तो मौसम पूर्वानुमान में आपको बताएंगे हम अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देश भर में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल। शुरुआत करेंगे उत्तर पश्चिम भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, लेह लद्दाख, यहाँ पर बरसात के कोई आसार नहीं है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी मौसम साफ रहेगा। मैदानी हिस्सों की अगर बात करें तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी फिलहाल के लिए यानी कि अगले 24 से 48 घंटों के लिए मौसम की स्थिति सामान्य रूप से साफ देखी जा सकती है।
और इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर हम बात करते हैं पूर्वी भारत की। तो पूर्वी भारत के उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में जो है वो वर्षा हो सकती है। शेष राज्यों यानी कि बिहार, झारखंड, ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल, यहाँ पर बरसात के कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत के लगभग कुछ एक क्षेत्रों यानी कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में जो है वो वर्षा हो सकती है। दक्षिण भारत की आइए बात कर लेते हैं। दक्षिण भारत में बरसात के कहीं भी आसार नहीं है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी मौसम साफ रहेगा। तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, रायलसीमा और पुडुचेरी में भी जो है वो मौसम सामान्य रूप से साफ बने रहने की संभावना है। केरल में भी मौसम साफ रहेगा और कर्नाटक के जो तटीय और भीतरी हिस्से हैं वहां पर भी बरसात नहीं होगी। पश्चिम भारत के कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में भी मौसम की स्थिति सामान्य रूप से साफ देखी जा सकती है और मध्य भारत के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी फिलहाल बरसात होने की कोई भी संभावना नजर नहीं आ रही। ये बात हमने की मौसम पूर्वानुमान के। अब आइए एक नजर डाल लेते हैं मौसम की चाल पर, यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की स्थिति कैसी रही। तो पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में जो है वो बादल बरसे थे और हिमाचल प्रदेश में तेज हवाएं चली थी। उत्तराखंड में जो है वो बर्फ भी गिरी, सर्द हवाएं भी वहां पर रही हैं और वहां पर बरसात भी हुई है। पंजाब और राजधानी दिल्ली के अंदर भी जो है वो तेज हवाएं चली और पश्चिमी राजस्थान के अंदर पिछले 24 घंटों के दौरान वर्षा देखने को मिली। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी पिछले 24 घंटों के दौरान बादल बरसे। बिहार के अंदर कोहरा छाया रहा और झारखंड में भी वर्षा देखने को मिली। पूर्वोत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों के अंदर पिछले 24 घंटों के दौरान वर्षा देखने को मिली। केवल असम के अंदर जो है वो कोहरा छाया रहा। और बात कर लेते हैं हम यहाँ पर मध्य भारत की। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कोहरे की स्थिति रही पिछले 24 घंटों के दौरान और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी पिछले 24 घंटों के दौरान कोहरा छाया रहा। यह हमने आपको जानकारी दी है अभी मौसम की चाल के बारे में, यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान कैसा रहा देश भर में मौसम का हाल। इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। सर 50,000 एडवांस। पर इतना कैश तो हम नहीं लाए और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है, आपने? क्योंकि आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं तापमान की स्थिति की, जिसमें हम आपको सबसे पहले जानकारी देने वाले हैं न्यूनतम तापमान के बारे में। जी हां, तापमान की स्थिति में हम आपको न्यूनतम और अधिकतम तापमान दोनों की जानकारी देते हैं। शुरुआत करेंगे न्यूनतम तापमान की स्थिति के साथ। जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, लेह लद्दाख में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक कम रिकॉर्ड किया गया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी न्यूनतम तापमान की ऐसी स्थिति देखने को मिली। वहीं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली और पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक कम आंका गया। इसके बाद अब आइए बात करते हैं हम यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत की। तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में जो है वो न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री अधिक दर्ज किया गया और ओडिशा में भी न्यूनतम तापमान में जो है वो 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। पूर्वी राजस्थान की अगर आपको जानकारी दे तो यहाँ पर जो है न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक अधिक रहा। पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी न्यूनतम तापमान की ऐसी स्थिति देखने को मिली। गुजरात और कोंकण, गोवा में भी न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा दर्ज किया गया। तो वहीं हरियाणा के करनाल में न्यूनतम तापमान जो है शेष राज्यों के मुकाबले सबसे कम यानी कि 4.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। अब आइए जानकारी देते हैं आपको अधिकतम तापमान की स्थिति के बारे में। तो अधिकतम तापमान में हिमाचल प्रदेश की आइए बात कर लेते हैं। यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस तक कम आंका गया है। इसके बाद अब आइए बात कर लेते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश की। तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी रिकॉर्ड की गई है। यह हम आपको अधिकतम तापमान के संबंध में दे रहे हैं कुछ विशेष जानकारियां और इसके बाद बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश की। तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी जो है वो रिकॉर्ड की गई है। असम और मेघालय में भी अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस तक कम आंका गया है। छत्तीसगढ़ की अगर जानकारी दे तो यहाँ पर अधिकतम तापमान जो है वो 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है और ओडिशा में भी अधिकतम तापमान में जो है वो बढ़ोतरी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की दर्ज की गई है।
अब रुक कर लेते हैं हम दक्षिण भारत का। तो यहाँ पर तेलंगाना और रायलसीमा में अधिकतम तापमान जो है वो 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी अधिकतम तापमान की ऐसी स्थिति देखने को मिली है। केरल सहित कर्नाटक के जो तटीय और भीतरी हिस्से हैं, यहाँ पर भी अधिकतम तापमान जो है वो अधिक रिकॉर्ड किया गया है। कोंकण, गोवा में भी अधिकतम तापमान जो है वो सामान्य की तुलना में 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा दर्ज किया गया है। और इसके साथ मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में भी अधिकतम तापमान 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक अधिक दर्ज किया गया। तो वहीं देश भर में रायलसीमा के कुर्नूल में तटीय आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में देश भर के मुकाबले सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अब आइए नजर डाल लेते हैं देश के शेष राज्यों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति पर। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं वायु गुणवत्ता सूचकांक की, यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर देश के कौन कौन से ऐसे शहर हैं जहां पर वायु की गुणवत्ता किस तरीके की जो है या फिर कहेंगे कितनी जो है वो मापी गई है। शुरुआत करेंगे राजधानी दिल्ली के साथ 174 संतोषजनक, यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रदूषण का स्तर थोड़ा जो है वो कम हुआ है। और अब बात करते हैं लखनऊ की, यहाँ पर है 60, यहाँ पर वायु जो है वो काफ़ी अच्छी है। और इसके बाद अब बारी आती है हमारे अगले शहर की, यानी कि पटना की 95 है यहाँ पर। और यहाँ पर भी जो है वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर यह बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है पटना में वायु की स्थिति काफ़ी अच्छी है। बेंगलुरु की 93 है, यहाँ पर भी अच्छी स्थिति जो है वो वायु की देखी जा सकती है। इसके बाद अब आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं पुणे की 47 है, यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति है, यानी कि यहाँ पर जो है वो हवा जो है वो काफ़ी शुद्ध है। और इसके बाद अब बढ़ते हैं आगे, हैदराबाद की है जो 72 है, ये भी एक अच्छी स्थिति में इसको भी देखा जा सकता है। इसके साथ ही अब आइए आपको जानकारी देते हैं कोलकाता की 161 है, यहाँ पर संतोषजनक स्थिति में इसको देखा जा सकता है। और इसके बाद अब बारी आती है मुंबई की 116, यहाँ पर भी संतोषजनक स्थिति में वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर वायु की स्थिति को मापा गया है। अब बात करते हैं अहमदाबाद की 160, ये भी एक संतोषजनक स्थिति में आती है, यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर यहाँ पर वायु जो है वो संतोषजनक है। अब आइए बात कर लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की। देश में कहां कहां आप जा सकते हैं, वहां के मौसम और तापमान का हाल। जम्मू कश्मीर का श्रीनगर, आगे आने वाले 4 दिन यहाँ पर बहुत अच्छा मौसम रहने वाला है, यानी कि मौसम खुल सकता है, आपको धूप मिलेगी। गुरुवार से लेकर रविवार तक यहाँ पर अगर आइए अधिकतम तापमान पर सबसे पहले नजर डालते हैं तो गुरुवार और शुक्रवार को 10 और 11 डिग्री सेल्सियस रहेगा।
शनिवार और रविवार को 12 डिग्री सेल्सियस, लेकिन न्यूनतम तापमान जैसे कि आप देख सकते हैं कि आगे आने वाले चारों ही दिन एक जैसे बने हुए हैं, -4 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान यहाँ जा सकता है। उत्तराखंड का नैनीताल, यहाँ पर भी आगे आने वाले चारों ही दिन अच्छी खासी धूप आप को जो है वो देखने को मिल सकती है। अच्छी धूप का आप आनंद ले सकते हैं। अधिकतम तापमान गुरुवार को रहेगा 15 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान रहेगा 7 डिग्री सेल्सियस। शुक्रवार से लेकर रविवार तक अधिकतम तापमान एक ही जैसे बने हुए हैं, यानी कि 17 डिग्री सेल्सियस, और न्यूनतम तापमान 8, 9 और 10 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। अब बारी आती है उत्तर प्रदेश के मथुरा की। गुरुवार को यहाँ पर थोड़ा कोहरा जो है वो छाया रह सकता है। अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान रहेगा 9 डिग्री सेल्सियस। शुक्रवार से लेकर रविवार तक यहाँ पर अधिकतम तापमान एक जैसे बने हुए हैं, यानी कि 23 डिग्री सेल्सियस, और न्यूनतम तापमान में भी कोई फेरबदल नहीं है, वो भी एक जैसे बने हुए हैं, यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान जा सकता है उत्तर प्रदेश के मथुरा में। और अब आइए बढ़ते हैं आगे, अब आपको जानकारी देते हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र के बारे में। गुरुवार और शुक्रवार को यहाँ पर जो है वो कोहरा छाया रह सकता है। अधिकतम तापमान 19 और 20 डिग्री सेल्सियस। शनिवार और रविवार को यहाँ पर मौसम खुल जाएगा। अच्छी धूप का अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है। अधिकतम तापमान दोनों ही दिन रहेंगे 20 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान पर अगर नजर डालें तो 7, 6 और 7 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान आगे आने वाले चारों दिन इस तरीके के रह सकते हैं। और अब बात करते हैं पंजाब के लुधियाना की। गुरुवार और शुक्रवार को यहाँ पर कोहरा छाया रहेगा। शनिवार और रविवार को यहाँ पर धूप खिल जाएगी। अधिकतम तापमान शुरुआती 2 दिन रहेंगे 19 डिग्री सेल्सियस। शनिवार और रविवार को हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 5, 4, 5 और 6 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे और अब हम अपने अगले शहर का जो है वो रुख कर लेते हैं। हमारा अगला शहर है यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के असम का गुवाहाटी। यहाँ पर भी आगे आने वाले चारों दिन जो है वो कोहरे की स्थिति देखी जा सकती है। अधिकतम तापमान गुरुवार और शुक्रवार को रहेगा यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस। शनिवार और रविवार को 1 डिग्री की बढ़त के साथ हो जाएगा 26 डिग्री सेल्सियस, लेकिन न्यूनतम तापमान चारों ही दिन एक जैसे बने हुए हैं, यानी कि 13 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया जा सकता है। और इसके बाद अब बारी आती है हमारे दक्षिण भारत के केरल के कोची की। तो यहाँ पर कोची में आपको जो है वो बादल छाए रह सकते हैं आगे आने वाले चारों दिन, यानी कि गुरुवार से लेकर रविवार तक। अगर हम अधिकतम तापमान पर नजर डालें तो चारों ही दिन एक जैसे बने हुए हैं, यानी कि 32 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान पर अगर नजर डालें तो गुरुवार और शुक्रवार को रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस। शनिवार और रविवार को 1 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ हो जाएगा यहाँ पर न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस। बढ़ते हैं आगे, महाराष्ट्र का नागपुर का अगर रुख करें तो गुरुवार और शुक्रवार को यहाँ पर बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन शनिवार और रविवार को यहाँ पर बरसात हो सकती है। अधिकतम तापमान 33, 32 और 30 डिग्री सेल्सियस रह सकते हैं। न्यूनतम तापमान पर अगर नजर डालें तो गुरुवार और शुक्रवार को रहेगा 17 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद शनिवार को 1 डिग्री की उसके अंदर जो है वो घटत हो जाएगी और हो जाएगा 16 डिग्री सेल्सियस। रविवार को 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। मध्य प्रदेश का चित्रकूट, आइए इसका रुख कर लेते हैं। गुरुवार से लेकर शनिवार तक यहाँ पर कोहरा छाया रहेगा। रविवार को यहाँ पर बादल छा सकते हैं। अधिकतम तापमान 21, 20, 22 और 24 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जा सकता है आगे आने वाले चारों दिन। न्यूनतम तापमान पर अगर नजर डालें तो 9, 10, 9 और रविवार को हो जाएगा 12 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान। यह हम आपको जानकारी दे रहे हैं पर्यटन पूर्वानुमान की। राजस्थान का जयपुर, आगे आने वाले चारों ही दिन यहाँ पर अच्छी खासी धूप आपको देखने को मिल सकती है। मौसम यहाँ पर खुल जाएगा। अगर आप यहाँ का रुख कर रहे हैं तो आप धूप का आनंद ले सकते हैं। गुरुवार को यहाँ पर अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और बाकी के शेष दिन एक जैसे बने हुए हैं, यानी कि 23 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान पर अगर नजर डालें तो 9 डिग्री सेल्सियस। शुक्रवार को 8 डिग्री सेल्सियस, शनिवार को एक बार फिर से 9 डिग्री सेल्सियस और रविवार को 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। अब आइए बात कर लेते हैं खेती किसानी की। किसान भाइयों बहनों, इस वक्त कई तरीके की फसलें जो है वो हमारे खेतों में लगी हैं, चाहे फिर वो सब्जियां हो या फल हो या फिर हमारी धन धान्य की जो फसलें हैं वो हो। और इस वक्त कई तरीके के कीटों और रोगों का प्रकोप जो है वो हमारी फसलों में देखने को मिल सकता है। आज हम खास तौर से जानकारी लेकर आए हैं हमारे बिहार और ओडिशा के किसानों के लिए। तो आइए देखते हैं कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर आधारित ये खास रिपोर्ट। बिहार के किसान गेहूं में दीमक के लक्षण दिखाई देने पर गेहूं की फसल में जरूरी दवाओं का स्प्रे कर लें। यहां सरसों की खेती कर रहे किसान सरसों में एफिड का प्रकोप दिखाई देने पर आवश्यक कीटनाशकों का छिड़काव कर लें। बिहार में मक्का की खेती कर रहे किसान इस समय सिंचाई करें। साथ ही यहां अरहर की फसल में फली छेदक कीट के नियंत्रण के लिए जरूरी कीटनाशकों का छिड़काव कर लें। बिहार में आम और लीची के बागों को मीली बग से बचाने के लिए
इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव करें। यहाँ के किसान ग्रीष्मकालीन सब्जियों जैसे भिंडी, कद्दू, ककड़ी, लौकी और करेला की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। ओडिशा के किसान इस समय धान की नर्सरी लगा सकते हैं। ओडिशा में किसान मूंग और मटर की 90% फलियां पकने की अवस्था में ही इनकी तुड़ाई करें। तुड़ाई के बाद इन्हें अच्छे से भंडारित जरूर कर लें। ओडिशा में गेहूं की फसल में धब्बा रोग दिखाई देने पर ऐसे संक्रमित पौधों को नष्ट कर दें। ओडिशा में काली मिर्च की फसल में पत्ती पर धब्बे दिखाई दें तो किसान पत्तियों पर दवाओं का छिड़काव कर लें। यहाँ के किसान सूरजमुखी की बुआई के 25 से 30 दिन बाद नाइट्रोजन डालें। ओडिशा के किसान इस मौसम में काबुली चने की ज्यादा सिंचाई से बचें। यहाँ काबुली चने में खस्ता, फफूंदी के लक्षण दिखाई देने पर जरूरी दवाएं छिड़कें। ओडिशा में बैगन में तनाछेदक कीट के प्रबंधन के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट का छिड़काव कर लें। यहाँ मिर्च में थ्रिप्स के लक्षण दिखाई देने पर इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव करें। ओडिशा में टमाटर के रोगग्रस्त पौधों को अलग हटा दें। साथ ही टमाटर के खेतों को खरपतवार से मुक्त रखें। वहीं टमाटर में फल छेदक कीट के प्रबंधन के लिए जरूरी दवाओं का स्प्रे कर लें। तो अभी आपने जाना कि बिहार और ओडिशा के किसानों को फिलहाल अपने खेतों में कौन कौन से कृषि कार्य करने की आवश्यकता है। आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम आपको जानकारी देने वाले हैं पालक के बारे में। जी हाँ, किस तरीके से आप पालक की बुआई कर सकते हैं, कौन सी अच्छी किस्म है जिसका चयन कर सकते हैं, पालक की बुआई देश भर के कौन कौन से हिस्सों में की जा सकती है और कैसे इससे ज्यादा लाभ लिया जा सकता है। तमाम जानकारियां हासिल करते हैं इस खास रिपोर्ट में। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। तो अभी आपने पालक फसल के संबंध में ली कुछ विशेष जानकारियां कि पालक के अंदर आप कब कर सकते हैं सिंचाई, कब आपने करनी है निराई गुड़ाई, कौन सा रोग जो है वो इसके अंदर लग सकता है और किस तरीके से आपने उसका नियंत्रण करना है। ये तमाम जानकारियां अभी आपने हासिल करी हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। इसके साथ ही आपको बता दें, अगर आप मौसम खबर को दोबारा से देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है इस QR कोड को स्कैन कीजिए। इससे आप सीधे हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे और वहां जाकर एक बार फिर से आप ले सकते हैं मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। और आज के लिए मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
मिट्टी रहेगी सेहतमंद, उपज भी होगी अच्छी। जैव उर्वरक प्रबंधन से उत्पादन लागत भी घटेगी। देखिए विचार विमर्श में हमारी पेशकश जैव उर्वरक प्रबंधन, शनिवार रात 8 बजे दूरदर्शन किसान पर। शरीर की कोशिकाओं में असामान्य बढ़ोतरी, रंग में अंतर, अंदरूनी गांठ या स्तन त्वचा में इन्फेक्शन हो सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण। यदि शुरुआत में होगी पहचान तो होगा तत्काल समाधान। क्या आप जानते हैं कि आज के दिन सिर्फ शहरी महिलाओं में नहीं बल्कि ग्रामीण महिलाओं में भी ब्रेस्ट कैंसर की इंसिडेंस बढ़ रही है? आप चौंक जाएंगे अगर आपसे मैं बताऊंगा कि हर 4 मिनट में हिंदुस्तान में एक औरत में ब्रेस्ट कैंसर पाया जा रहा है। और सिर्फ औरत में ही नहीं, आज के दिन नौजवान लड़कियों में भी ब्रेस्ट कैंसर देखा जा रहा है। इसके जो शुरुआती संकेत है या शुरुआती लक्षण है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये सब बताऊंगा मैं आपको केवल दूरदर्शन किसान चैनल पर। कैंसर का आंसर, कारण, लक्षण और उपचार, स्वस्थ किसान लाइव इस शनिवार शाम 6 से 7 बजे केवल दूरदर्शन किसान पर। रघुवंश के सारे राजाओं में सबसे प्रतापी यशस्वी होंगे ये चारों कुमार। हाँ, मेरी धनुष दे दो, नहीं तो लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पहले पहुंच जाएंगे और आम गिरा लेंगे। ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता। मैं आपका पुत्र राम अपने भाइयों सहित अपने आप को आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ। रामायण प्रतिदिन शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। धमकी किसे दे रहा है? अमित, तुमने जो कुछ भी कहा और तुम्हारी पूरी सच्चाई